तो डिस्कस करेंगे लैंडिंग कार्ड के बारे में। लैंडिंग कार्ड से अगर आपको बिजनेस लोन लेना हो, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्या इंटरेस्ट रेट लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि लैंडिंग कार्ड की यूएसपी क्या है, क्या क्या ऐसी यूएसपी हैं जो बाकी एनबीएफसी में नहीं है, जो लैंडिंग कार्ड में है। लैंडिंग कार्ड की सबसे अच्छी जो मुझे यूएसपी लगती है कि मिनिमम अगर आपका 10 लाख का भी टर्नओवर है महीने में, अगर आप 80-90 हज़ार रुपये के आसपास भी अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हो बैंक में, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी बना सकता है। ये बोथ साइड रेंटेड को एक्सेप्ट करता है। अगर आपका ऑफिस और आपका घर दोनों अगर रेंटेड है तो ये लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। एम प्रोफाइल को भी ये लोग लोन कर देते हैं, यानी जो मुस्लिम प्रोफाइल्स होती हैं ये पैन इंडिया लोन करते हैं। इनका प्रोसेस पूरा ऑनलाइन रहता है और मिनिमम 1 ईयर का अगर आपका बिजनेस विंटेज है ना, तो भी ये लोग कर सकते हैं। मतलब 1 ईयर ओल्ड अगर आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में, क्या एलिजिबिलिटी होती है लैंडिंग कार्ड में। तो लैंडिंग कार्ड में सबसे पहले सिविल जो है आपका 700 प्लस होना चाहिए, यानी कि आपकी सिविल हिस्ट्री होनी चाहिए। चाहे आप क्रेडिट कार्ड पहले से हो या फिर आपने लोन पहले से लिया, मतलब कोई ना कोई आपकी एक सिविल हिस्ट्री होनी चाहिए। जो नए पर्सन है उन लोगों को नहीं मिलेगा, मतलब आपके पास सिविल हिस्ट्री होनी चाहिए। सेकंड, लोन का टाइम में जो रहता है अप टू 36 मंथ, मतलब 3 साल के लिए लोन देते हैं। अप टू जो रहता है लोन का अमाउंट का जो रेंज है, ये लोग 50,000 से 2 करोड़ रुपये तक का फंड करते हैं। ठीक है, एक इसमें तो 50,000 से 2 करोड़ रुपये का फंड करते हैं। एज की अगर हम बात करें तो लोग 21 ईयर्स से 65 ईयर तक ये लोग लोन करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें बिजनेस स्टेबिलिटी की, तो आपका मिनिमम 1 ईयर ओल्ड बिजनेस होना चाहिए। 1 साल अगर पुराना आपका बिजनेस है तो आपका हो जाएगा। आपकी जो ये लोग जो कंपनी एक्सेप्टेड करते हैं वो OPC कंपनी, यानी 1 पर्सन कंपनी, LLP, प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप कंपनी को एक्सेप्टेड करते हैं। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो इन लोगों का जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 21 रहता है, जो मैक्सिमम 39 तक जा सकता है रिड्यूसिंग में। सेकंड, प्रोसेसिंग फ़ीस की अगर हम लोग बात करें तो प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो अप टू 3% तक रहती है, प्लस GST जो भी, मतलब 2-3% जो अप टू 3% तक हो सकती है। चार्जेस की अगर हम लोग बात करें, चार्जेस में क्या होता है कि अगर नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन करवाते हैं हम लोग तो उस टाइम पे 30 रुपये पर रजिस्ट्रेशन, जब आपका लोन अमाउंट डिस्बर्समेंट से पहले नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें 30 रुपीज़ पर रजिस्ट्रेशन। अगर आपका लेट पेमेंट हो रहा है तो लेट पेमेंट चार्जेस में लोग क्या करते हैं, 300 रुपीज़ तो ओवर ड्यू इंस्टॉलमेंट ऑफ द लोन लगता है, मतलब 300 रुपीज़ तो आपको उसमें लगेगा। सेकंड, ये 0.1% पर डे के हिसाब से ओवर ड्यू इंस्टॉलमेंट ऑफ द लोन लगाते हैं। यानी कि जैसे मान लो आपकी 1 तारीख की आपकी अगर इंस्टॉलमेंट थी 10,000 रुपये की, अगर आपने नहीं भरी है तो पर डे 0.1% के हिसाब से आपको ओवर ड्यू चार्जेस लगने लगेगा। यानी कि मंथली आपको 3% का ये लोग इंटरेस्ट रेट लगाएंगे जो आपको ओवर ड्यू रहेगा। डिसऑनर चार्जेस की बात करें, अगर आपको कोई भी चेक अगर डिसऑनर्ड हो जाता है, चेक बाउंस हो जाता है, तो 150 रुपीज़ लगते हैं। या आपका कोई ECS या नेक्स्ट का जो ट्रांजेक्शन है वो अगर डिसऑनर्ड हो जाता है तो 20 रुपये यहाँ पर चार्जेस लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फोरक्लोजर की बात करें तो अगर आप फोरक्लोजर करते हो या प्री पेमेंट करते हो तो आपका 0 चार्जेस है। ठीक है, उसमें किसी भी तरह कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं। अगर आप अकाउंट मैपिंग में अगर आप कोई चेंजेस करवाते हो तो 500 रुपीज़ पर रिक्वेस्ट के हिसाब से लोग चार्ज करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट के बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो डॉक्यूमेंट में अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप कंपनी है तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो, बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट ऑफ द लास्ट 12 मंथ, यहाँ पे 1 साल की बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। ये लोग सेविंग और करंट दोनों एक्सेप्टेड करते हैं। और ऑफिस का एड्रेस प्रूफ एंड 1 ईयर ITR विद फाइनेंशियल। अगर आपका बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है ना तो ITR की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। सेकंड, पार्टनरशिप कंपनी की बात करें, पार्टनरशिप कंपनी में पैन कार्ड ऑफ द पार्टनर्स, आधार कार्ड ऑफ द पार्टनर्स, फोटोज़ ऑफ द पार्टनर, बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ, पार्टनरशिप डीड लगेगी, बैंक स्टेटमेंट ऑफ द लास्ट 12 मंथ का लगेगा, 1 ईयर ITR विद फाइनेंशियल और ऑफिस स्टेटस प्रूफ। और ITR मैंने आपको बता दिया, अगर आपकी बैंकिंग स्टॉक में तो ITR भी नहीं लगेगा। अगर प्राइवेट लिमिटेड LLP की बात करें तो जो भी डायरेक्टर हैं उनके पैन कार्ड, उनके आधार कार्ड, उनके फ़ोटोज़, बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट लास्ट 12 मंथ, कंपनी पैन कार्ड, 1 ईयर ITR फाइनेंशियल, ऑफिस स्टेटस प्रूफ। और इसके अलावा अगर और भी कोई डॉक्यूमेंट की अगर रिक्वायरमेंट रहेगी तो लोग आपसे मांग सकेंगे। बट हाँ, जो मैंने बताया ये डॉक्यूमेंट आपके पास हो नहीं आता है कि हम लोग बिजनेस लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं।
तो उसके लिए एक तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, हम लोग आपके यहाँ पे फ़ाइल को प्रोसेस करेंगे, ठीक है। सेकेंडली आप लैंडिंग कार्ड की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। अब आप हमसे करवाओगे तो उसमें आपको ये बेनिफिट हो जाता है कि आप जब भी हमको देते हो तो हम लोग आपकी सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। अगर आप एलिजिबल होगे तभी हम लोग आपकी फ़ाइल को लगाएंगे, अदरवाइज़ नहीं लगाएंगे। अगर आप जाते हो, आप डायरेक्ट लगाते हो, तो क्या होता है कि आप एलिजिबल नहीं हो, आपने फ़ाइल लगा दी, रिजेक्ट होगी, तो इससे क्या आप एक जगह कर रहे हो, 4 जगह कर रहे हो, आपकी इंक्वायरी बढ़ रही, फिर आपको लोन मिल रहा होगा तब वो भी नहीं मिलेगा। बट आप हमारे पास जाओगे, जब आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी तभी फ़ाइल लगाएंगे, प्लस अगर कोई भी कमी होगी तो आपको बता दिया जाएगा। तो ये था लैंडिंग कार्ड के बारे में कि बिज़नेस लोन लेने में क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की हर एक ICICI, HDFC सभी के बैंकों के, NBFC के लोन के बारे में यहाँ पे आपको डिटेल मिलेगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रह गया तो कमेंट कर दीजिए। अगर आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, अगर वो बताना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट में बताइए कि इस टॉपिक पर वीडियो, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।